हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉमर्स प्राइड। हमारा फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो हमारा क्या है आज का टॉपिक? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। की इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो सबसे पहले तो ये हो कि प्रॉब्लम आई कहाँ से। क्या से पहले तो कहाँ से आई ना। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में एक बात करी थी कि हमारे पास क्या होते हैं, एक लिमिट में रिसोर्सेज होते हैं। मतलब क्या हो गया, एक लिमिट में रिसोर्सेज होते हैं ना, लिमिटेड रिसोर्सेज। और क्या होते हैं, अनलिमिटेड बॉन्ड्स। जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। और साथ में उसके अल्टरनेटिव भी क्या है, बहुत सारे होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हो गई ना, अपनी इकोनॉमी भी हम किस तरीके से करेंगे, तो वही चीज़ है। इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ता था, चॉइस करना पड़ता था। लास्ट वीडियो में ये चीज़ बात करी थी, हम लोगों ने करी थी ना। तो देखिए वही चीज़ बात कर रखी है, हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं। जब हम अनलिमिटेड बॉन्ड्स होंगी तो मैं अब सारी बॉन्ड्स कैसे फुलफिल कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी ना। तो मुझे क्या करना है, हर किसी में अलग अलग एफिशिएंसी होती है। हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, वर्क करने का तरीका मतलब अलग अलग होता है। हो सकता है जो मैं सोचूं आप वो सोचो, हो सकता है आप अलग सोचो, तो है ना। तो हर किसी में क्या होती है, अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। तो आपको क्या सेटिस्फाई कर रहा है, हमें वो चूज़ करना है। मुझे जो सेटिस्फाई कर रहा है मैं उसको चूज करूंगी। तो बात समझ में आई। इन शॉर्ट, जो हमारे पास अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसकी वजह से मुझे चूज करना पड़ रहा है। मैं वो करूंगी जिसमें मुझे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो देखो वही चीज़ है ना। अब डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, उसके अल्टरनेटिव भी बहुत सारे होते हैं। तो यही चीज़ है, इसी कारण की वजह से हमारे पास क्या आती है, इकोनॉमी प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलो, सेंट्रल प्रॉब्लम बोलो। इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियली आप बोल सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रखा है, सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी वो प्रॉब्लम होती है, किससे रिलेटेड होती है, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। चूजिंग की प्रॉब्लम आती है। क्या चूज करोगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। वही है ना, व्हाट, हाउ एंड whom टू प्रोड्यूस। और किस तरीके से, एंड हाउ टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हम किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। ये चीज़ आई क्यों, अनलिमिटेड बॉन्ड्स, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या बताया था, लिमिटेड बताया था ना, कि लिमिटेड हमारे पास है, जो रिसोर्स है वो स्कार है, स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज की कमी है। और जो हमारे मीन्स है, मीन्स का क्या बताया था, क्या होते हैं मीन्स, रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है उसका क्या है, अल्टरनेटिव यूज है। अब फॉर एग्जांपल ये लगा लो, अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बजट दिया। अब जब गवर्नमेंट बजट देगी तो एक जगह तो ये तो है नहीं कि वो एक जगह पैसा लगाए, उसको हर फील्ड में हर किसी को देख के चलना पड़ेगा। ऐसा क्या हो सकता है कि वो कह दे कि इस बार मैं एजुकेशन में कोई पैसा ही नहीं लगाती, नहीं हो सकता। फिर सैलरी कहाँ से देगी, कहाँ से मतलब इनकम जनरेट करेगी, कहाँ से एक्सपेंडिचर करेगी, तो वो चीज़ नहीं कर सकती ना। तो वही चीज़ है, अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करना है, एजुकेशन पे भी ध्यान देना है। आता है ना रेलवे बजट भी करना है, और एक्सेट्रा बहुत सारे टाइप्स की क्या लगती है, वो कितनी जगह पैसा लगाती है ना। अब वही चीज़ आ गई इसके अंदर, वो भी ये सोचेगी ना कि जैसे फॉर एग्जांपल रूरल एरिया की डेवलपमेंट करनी। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगा सकती, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा तो सब पे लगा सकती हूँ ना। कितना किस पे लगाना है, कैसे लगाना है, तो जो ये डिसीज़न लेना पड़ेगा ना, तो ये क्या डिसीज़न लेना पड़ेगा, हमारी चॉइस का डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ तो आ गई ना हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, कि कहाँ पे लगाए, व्हाट, हाउ एंड whom, किस तरीके से प्रोडक्शन करें कि हमारी जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। फुल्ली की बात नहीं कर रही यहाँ, क्या वर्ड यूज़ किया है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, और साथ साथ क्या हो सके, अचीव हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड है होम टू प्रोड्यूस। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, तीनों को डिस्कस करेंगे कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो सबसे पहले आ रही है व्हाट टू प्रोड्यूस।
वर्ड से हमें ये पता चल रहा है ना क्या क्या मतलब कौन सी गुड्स हम प्रोड्यूस करें, यही बात आ रही है ना। देखो गुड्स यहाँ पर लेके चल रहे हैं हम दो तरीके की, कौन से तरीके की, दो तरीके की। एक लेके चल रहे हैं कैपिटल गुड्स और दूसरी लेके चल रहे हैं कंज्यूमर गुड्स। दो गुड्स होगी ना। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, जो हमें फर्दर बेनिफिट देती है, जो हम एक बार जैसे कि मशीनरी वगैरह हो गई हमारी किसके अंदर आती है, कैपिटल गुड्स में, क्योंकि इन फ्यूचर हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट दे के जाएगी। लेकिन कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है, एक बार हमने कंज्यूम करा वो ख़त्म। जस्ट लाइक ये मैं मार्कर लेकर आई, मैंने मार्कर लिया, यूज़ करा, ख़त्म। तो अब कर तो दोनों के दोनों सकते हैं ना। तो वही चीज़ है वर्ड टू प्रोड्यूस के अंदर क्या है कि हम कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें या कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड इन नेचर हैं, ठीक है। और जो हमारी सोसाइटी है उसके पास इतने, वही बात है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। अब फॉर एग्जांपल ये लगा लो, जैसे दे रखे हैं, अगर मैंने कहा कि मुझे शुगर को बढ़ाना, मतलब शुगर की प्रोडक्शन बहुत सारी करनी है, मैंने शुगर की प्रोडक्शन बहुत सारी बढ़ानी है, तो मैं अदर जो प्रोडक्शन कर रही हूँ उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हो गया, एक चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ तो मुझे कम करनी पड़ेगी ना। तो वही तो है कि मुझे कौन से जो गुड्स हैं उसको प्रोड्यूस करना है। तो देखो वर्ड टू प्रोड्यूस में इन्होंने क्या किया, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस तरीके से करा, कौन से हमको गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, पहली बात तो ये आ गई, कौन से कैपिटल गुड्स करोगे या फिर कौन से करोगे कंज्यूमर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स अभी आप लोगों ने बात करी थी, कौन से गुड्स होते हैं जिसके पर आपकी कैपिटल भी बहुत सारी लगेगी, मतलब आपका इन्वेस्ट भी आपको करना पड़ेगा बहुत सारा, इन फ्यूचर आपको बेनिफिट्स भी देंगे। जैसे कि मशीन एक बार आपने खरीद ली, मान लो फोटोस्टेट की मशीन मैं खरीद कर लेकर आती हूँ, वो मेरे लिए कैपिटल गुड्स है। क्यों, इन फ्यूचर मैं फ़ोटोकॉपी कर करके अगर तुम्हें दूंगी तो जिससे क्या होगा, मेरी अर्निंग होगी ना, तो मेरे लिए बेनिफिशियल है ना। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि अब ये लगा लो, ये मार्कर हो गया, पेन हो गया, घर किचन में यूज़ होने वाली जो शुगर हो गई, हमारी टी हो गई, तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं एक बार कंज्यूम किए उसके बाद क्या जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसका कोई रीयूज़ नहीं होता है। वो ये तो हमारा क्या होगा कि हमें दोनों में से कौन से को करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। देखिए इसके अंदर आएगा हम लोगों को किस तरीके से करना है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग करना है कि मुझे ये लग रहा है अगर इसको छोड़कर, मतलब जो हमारी कैपिटल गुड्स है इसको छोड़कर अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की तरफ जा रही हूँ तो मुझे कितना एक बेनिफिट मिलेगा, जिसमें मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मैं वो गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगी, क्योंकि मेरे लिए तो कैपिटल गुड्स भी अच्छी है और कंज्यूमर गुड्स भी अच्छी है। जो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी मैं वो चूज़ करूँगी। खाली कैपिटल गुड्स भी चूज़ कर सकती हूँ, खाली कंज्यूमर गुड्स भी चूज़ कर सकती हूँ, या फिर दोनों को एक साथ लेके भी चल सकते हैं। जैसे ये लगा लीजिए अभी यहाँ पर बात हो रही थी, फॉर एग्जांपल दिया था प्रोडक्शन कर रहे हैं हम शुगर का ज़्यादा, ये पॉसिबल कब होगा, जब आप क्या करोगे, रिड्यूस कर दोगे अदर गुड्स की प्रोडक्शन को, मतलब जो आप दूसरी गुड प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी प्रोडक्शन को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो वर्ड टू प्रोड्यूस में क्या, हमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, दो तरीके की गुड्स की बात यहाँ पर की गई है। कौन कौन सी की गई है, कैपिटल गुड्स, और दूसरी कौन सी की गई है, कंज्यूमर गुड्स। और किसको करूँगी, जिसमें मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट हो, मतलब जिसमें मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देख कर चलूँगी कि मेरे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग किसमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब एक तुम्हारे पास जो वर्क कर रहे हो उसको छोड़ के आप दूसरे पे जा रहे हो, तो जो उनके बीच का गैप है ना कि मुझे कितना एक बेनिफिट मिल रहा है उस चीज़ को देख के। मतलब अगर मैं खाली कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन कर कर जितना पैसा कमा रही हूँ वो मैंने कैपिटल गुड्स कम करके कंज्यूमर गुड्स स्टार्ट करी, उतना ही मेरे को बेनिफिट हो रहा है, तो कोई फ़ायदा है नहीं है ना। अगर इसको छोड़ के अगर मैं इस पे जा रही हूँ तो मुझे कितना एक फ़ायदा हो रहा है, मैं उस चीज़ को देखूँगी यहाँ पर, ठीक है। तो किस चीज़ को देखना, तुम्हारी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स को। सेकंड वन अब हमारा क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम किस तरीके से प्रोड्यूस करें। इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम टेक्निक की बात कर रहे हैं कि कौन सी टेक्निक या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। बात बार बार देखो, एक ही चीज़ बार बार बोलूँगी क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं। इसी वजह से अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत ही क्यों थी, हमें ये सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही ना होती। तो वही चीज़ है,
हाउ टू प्रोड्यूस में दिस प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम है रेफर करती है कि आपको सिलेक्शन करना है कि आप कौन सी टेक्निक को यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन करते टाइम, किसकी, गुड्स की एंड सर्विसेज की। अब बार बार बात हो रही है कि टेक्निक्स, तो कौन सी टेक्निक्स, दो आपकी टेक्निक्स हैं, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होगा, लेबर से रिलेटेड बात की जा रही है कि इसमें हमने क्या करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसकी बात करनी है, लेबर की बात करनी है कि हमारी लेबर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा लेबर होगी इसके अकॉर्डिंग उतना अच्छा हमारा प्रोडक्शन होगा। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके अंदर लेबर की बजाय मैं कैपिटल पे मतलब मशीन्स वगैरह इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँ। अब मान लो कि मैं एक मशीन लाती हूँ, वो 100 जनों का काम कंप्लीट कर देती है, अगर हम वो अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम किसके अंदर आ गए, कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे वेलफेयर भी करना है, तो मैंने कहा कि इसकी बजाय मैं लेबर्स लगा देती हूँ, एक मशीन की बजाय मैंने 100 लेबर्स लगा दिए, जिसमें मेरी ज़्यादा बेनिफिट हो गया। वो डिपेंड करता है ना। अब एज मैं अगर बिजनेसमैन हूँ तो मैं ये थोड़ा ना देखूँगी कि मतलब कि मुझे लेबर का लगाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्या, मैं ये देखूँगी कि मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो जिसमें मुझे बेनिफिट होगा मैं उसकी बात करूँगी ना। तो वही चीज़ है, टेक्निक हमारी क्या हो गई, दो, एक हमारी लेबर और दूसरी हमारी हो गई क्या, कैपिटल। अब एग्जाम्पल लगा के इधर देखिए, एग्जाम्पल है क्या है, एक टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रही है बहुत सारा प्रोडक्ट, मतलब टेक्सटाइल है तो क्लोथ्स करेगी, बहुत सारे क्लोथ्स का प्रोडक्शन कर रही है वो। अब दो चीज़ें आती है, या तो वो लोड्स ऑफ लेबर मतलब बहुत सारी लेबर लगाए, दूसरे क्या है, लिटिल कैपिटल मतलब मशीन्स का हो थोड़ी हो, मशीन थोड़ी हो और लेबर ज़्यादा हो, या फिर लेस लेबर हो और मोर कैपिटल हो, या तो वो कैपिटल ज़्यादा लगाएगी या फिर वो लेबर ज़्यादा लगाएगी। अब मैं डिसीजन कैसे लूँगी एज पर इकोनॉमी कि मुझे क्या करना है, वो करूँगी जिससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। मुझे लगता है ज़्यादा लेबर लगाने से होता है तो मैं ज़्यादा लेबर लगाऊंगी, मुझे लगता है कि लेबर की बजाय मशीन लगाने से या कैपिटल लगाने से होता है तो मैं वो लगाऊंगी। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। दूसरी क्या है, जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो। अब इसमें इसका मतलब क्या हो गया, हम एक की बात नहीं करेंगे, हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, हम लेबर भी लेंगे और साथ साथ कैपिटल भी लेंगे, तो दोनों का हम क्या करेंगे, बैलेंस बनाकर चलेंगे। और कौन सी ज़्यादा और कौन सी कम लेनी है वो डिपेंड करता है, जैसे हमारे पहले में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात आई थी इसमें कि जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल आसानी से अचीव हो पाए और मेरे को ज़्यादा बेनिफिट हो। अब ये लगा लो, मैंने ये तो कह दिया कि मैं कैपिटल ज़्यादा लगाऊंगी, ठीक है, मैंने एक मशीन भी लिया, इतना सारा पैसा मैंने मशीन पे लगाया, उसके बाद वहाँ पे लाने का खर्चा, उसको चलाने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, अब इतना सारा है, इतना मुझे बेनिफिट ही नहीं हो रहा, तो मेरा क्या फ़ायदा कैपिटल इंटेंसिव होने का, नहीं है ना। तो वो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरा बिजनेस है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लूँगी ना। तो कि मुझे कौन सा करना है, लेबर ज़्यादा करना है या फिर कैपिटल ज़्यादा करना। तो हमारा थर्ड है, कौन सा है, थर्ड, वो क्या है, होम टू प्रोड्यूस, कि हम अब किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब देखिए, अब हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी कंट्री है, उसके अंदर क्या है, लोग रिच भी हैं पुअर भी हैं, ठीक है। तो मुझे प्रोडक्शन करनी है तो मुझे सोचना पड़ेगा ना कि मैं रिच के लिए प्रोडक्शन करूँ या पुअर के लिए प्रोडक्शन करूँ। तो मैंने यहाँ पीपल के क्या कर, जो लोग हैं ये पीपल हैं, उनको क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दी, हाँ, किसके हिसाब से, रिच और पुअर के लिए। अब मैं ये क्या खाली मैं रिच के लिए ही करूँ सारी की सारी प्रोडक्शन, या फिर मैं क्या करूँ, पुअर के लिए भी करूँ, या फिर मैं कुछ रिच के लिए करूँ कुछ पुअर के लिए करूँ, ज़्यादा रिच के लिए करूँ कम पुअर के लिए करूँ, या ज़्यादा पुअर के लिए करूँ कम रिच के लिए करूँ। तो मैंने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया ना। वो कई बार तुम एग्जाम्पल देखना, कोई चीज़ होती है उसको हम ना, उसके डिफरेंट प्राइस होते हैं, कि एक तो उसी कंपनी की चीज़ आपको बहुत कॉस्टली मिलेगी और उसी कंपनी की चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कम भी मिलेगी। तो वो क्या होगा, जो ज़्यादा वाले का क्या है, जो रिच वाले अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो ले लेंगे, जो नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, लोअर वाले ले लेंगे। तो वही चीज़ इसके अंदर है। जैसे टाइड सर्फ है, ठीक है, एक ऑरेंज में भी आता है और एक ग्रीन में भी आता है, तो दो अलग अलग, ये तो जस्ट एन एग्जांपल है, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। तो इसमें क्या कर दिया, जिसकी रीच
अच्छी है मतलब अच्छा जिसकी है तो वो अच्छे वाला ले लेगा, जिसकी कम है वो कम वाला ले लेगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रखा है, ये जो प्रॉब्लम होती है इसके अंदर हम सिलेक्शन करते हैं। किसकी सिलेक्शन करते हैं कि जो हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर है ना वो किस तरीके की गुड्स को ले रहा है। प्रोड्यूस हमने क्या करनी है, गुड्स करनी है, वो ज़्यादा पुअर के लिए करनी है, लेस रिच के लिए करनी है, या लेस रिच के लिए करनी है और लेस पुअर के लिए, या मोर क्या रिच के लिए और लेस पुअर के लिए। तो वही चीज़ इसके अंदर हमारी आ गई ना कि हम क्या किसको लेके चलेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे। अब हमने पुअर या रिच में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारी लेवल ऑफ इनकम पे कि हमारी कितनी इनकम है पड़ी। अगर हमारी बहुत अच्छी इनकम है तो हम कैसे भी गुड्स अफोर्ड कर सकते हैं, अगर इनकम नहीं है तो हम कम करेंगे। जैसे यहाँ पर जो हमारी है वो आगे किस हिसाब से करेंगे कि हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या फिर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि इट मीन्स हाउ नेशनल इनकम, कि हमारी जो नेशनल इनकम के अंदर आप कितना एक अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो डिफरेंट। अब नेशनल इनकम में अकेली मेरी तो नहीं आएगी, जो अलग अलग ग्रुप हैं सारों को लेके चलेंगे। फंक्शनल के अंदर मतलब अर्जेंटली हमें किस चीज़ की ज़रूरत है अब उसको लेके चलेंगे। मान लो वॉर टाइम चल रहा है तो मैं ये थोड़ा ना सोचूंगी कि मुझे अमीर के लिए चाहिए या गरीब के लिए चाहिए या कैसा चाहिए, जैसी मेरी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैं सोचूंगी ना। तो वही है, या तो अर्जेंट के टाइम क्या है और किस हिसाब से कि हमारी जितने भी रिसोर्सेज है उसका हम क्या कर पाए, इफेक्टिवली यूज़ कर पाए, हम इफेक्टिवली यूज़ कर पाए और साथ साथ जो प्रॉब्लम वो आ रही है हमारी किसकी, ग्रोथ की, वो भी हमारी क्या हो पाए, अचीव हो पाए। तो क्या है पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में किसकी बात करी कि कैपिटल गुड्स करने हैं या फिर कंज्यूमर गुड्स करने हैं, और इसमें किसकी बात करी थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या बात करी थी, लेबर इंटेंसिव करना है या फिर कैपिटल इंटेंसिव करना है। हम दोनों को क्या करके चलेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे। उसके बाद क्या आया, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए कर रहे हैं, रिच के लिए कर रहे हैं या फिर पुअर के लिए कर रहे हैं। तो इसमें भी हम क्या बना के चलेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे। हम क्या देखेंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम देखेंगे कि हमारा पर्सनल सिस्टम है या फंक्शनल सिस्टम है। पर्सनल है तो हम ये देखेंगे कि हमारी नेशनल इनकम में हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फंक्शनल है तो उसमें क्या देखेंगे, हमारी अर्जेंटली हमें किसकी ज़रूरत है, साथ साथ कैसे हमें रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन करना है और हमारी इकोनॉमी की क्या करनी है, ग्रोथ करनी है। अब हमने क्या करना है, सल्यूशन देखना है किस चीज़ का, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कौन कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। अब इसका हमको क्या करना है, सल्यूशन देखना है कि अब हमें करने क्या चीज़ है। अब ये चीज पढ़ेंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या देखा था, कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या देखा था, कैपिटल इंटेंसिव या फिर लेबर इंटेंसिव। होम में क्या देखा था कि हम लोगों को रिच के लिए करना है या फिर पुअर के लिए करना है। तो हम लोगों ने ये बैलेंस बनाया था ना कि हमें किसके लिए करना है। अब नॉर्मली अब हमें करना है तो वो डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री कौन सी इकोनॉमी को फॉलो कर रही है, वो कैपिटलिस्टिक को फॉलो कर रही है, सोशलिस्टिक को फॉलो कर रही है या फिर मिक्स को कर रही है। हम ये तीनों चीज़ें देखेंगे। अब ये जो कैपिटलिस्टिक क्या होता है, सोशलिस्टिक क्या होता है, मिक्स क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था अच्छे से डिटेल में कि ये तीनों इकोनॉमिक क्या हैं और इसके बहुत सारे नाम भी पढ़े थे। तो अब हम जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, उसके सोल्यूशन की। कैपिटलिस्टिक का थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बाकी डिटेल में लास्ट वाली वीडियो में देख लेना। तो क्या है तुम्हारी कैपिटलिस्टिक, कैपिटल जहाँ पर किसकी बात हो, पैसे की बात हो। कौन होंगे, प्राइवेट सेक्टर वाले होंगे जिनका मेन मोटिव क्या होगा, पैसा कमाना होगा। अब वो कंट्री जो क्या करती है, ज़्यादा इंटरफेरेंस, मतलब जो गवर्नमेंट है वहाँ पर ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती है। डिपेंड करता है कितनी डिमांड और सप्लाई हो रही है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है और यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। उसके बाद सोशलिस्टिक की बात करें तो जो सोशलिस्टिक में कौन होता है, हमारी गवर्नमेंट आती है। यहाँ पर मतलब वो कंट्रीज़ जो सोशलिस्टिक को फॉलो करती है, उसका मतलब ये हो गया सारे के सारे डिसीजन कौन लेगी, गवर्नमेंट लेगी। हर चीज़ में वो इंटरफेयर भी करेगी, बट वो किसकी बात करेगी, सोशल वेलफेयर की बात करेगी। उसके बाद जो तीसरी है वो तुम्हारी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी।
मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? आपकी कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक का मिक्सचर है। हमारी इंडिया में कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट की जाती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। और वहाँ पर क्या है, डिमांड एंड सप्लाई की तो बात होती है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है। तो उसी हिसाब से हम डिसीजन लेंगे ना, जो हमारी कंट्री अडॉप्ट करेगी, जो हमारी प्रॉब्लम है। अभी जो प्रॉब्लम है, तो पहले क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी क्या है, होम टू प्रोड्यूस। अकॉर्डिंग टू हमारी कैपिटलिस्टिक, हम लोगों को कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं या दोनों बनाने हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा? हम उन गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जिसमें मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर उसको लगता है कंज्यूमर गुड्स में प्रॉफिट हो रहा है तो वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेगा, उसको लगता है कैपिटल गुड्स में बेनिफिट हो रहा है तो वो कैपिटल में करेगा, और लगता है दोनों का मिक्सचर करके है तो वो दोनों का मिक्सचर करेगा। तो फर्स्ट क्या बात आ गई, जिसके अंदर प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, और प्राइस भी क्या हो, आप अच्छे रख सके, हाई रख सके। अब हाउ टू प्रोड्यूस, आप उस चीज़ को लेके चलोगे। अगर आपको लगता है कैपिटल लगाने से मेरी कॉस्ट कम आ रही है तो आप कैपिटल को लोगे, लेबर को लगाने से मेरी कम आ रही है तो आप लेबर को लोगे, मतलब कॉस्ट भी लेस होगी, साथ साथ आपकी क्वालिटी, जो आपकी क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए। अब वही बात आ गई, कैपिटलिस्टिक ये नहीं कहता कि मेरे को पैसा कमा, ये चीज़ तो है, वो कहते हैं कि मेरे को पैसा कमाना है, लेकिन अब जितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करोगे कंज्यूमर उतने ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। याद हो तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बात करी थी, इसके अंदर कौन होता है, कंज्यूमर आपका किंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग करोगे ना, तो वही चीज़ क्या बोल रहा है, कॉस्ट भी आपकी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, और क्वालिटी वाइज भी क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। होम टू प्रोड्यूस में आप लोगों ने किस में कैटेगराइज किया है, रिच में और पुअर में। जो रिच की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को ना रिच के लिए करना है ना पुअर के लिए करना है, हमें इस तरीके से करना है कि सारे के सारे उसको अफोर्ड कर सकें, मतलब क्या हो, अफोर्डेबल होना चाहिए। अगला आपका क्या आ गया, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अभी सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करी थी कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को लेके चलते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर को लेके चलते हैं। तो क्या प्रोडक्शन करोगे, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, जिसके अंदर आपका क्या हो, सोशल वेलफेयर, क्योंकि किसकी बात करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर की बात करती है। अब हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आएगा कि कैपिटल करना है या लेबर करना है, इसका मतलब क्या हो गया, जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी, मतलब एम्प्लॉयमेंट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो वो किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, लेबर इंटेंसिव के ऊपर, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, वेलफेयर करना है। वेलफेयर कब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। उसके बाद आता है होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस में क्या आएंगे, हमें उस तरीके से करना है सारे के सारे अफोर्ड कर सके। अब गवर्नमेंट ये थोड़ा ना कहेगी रिच तुम खरीदो ही मत, मैं तो पुअर को ही दूंगा, वो दोनों के दोनों पे ध्यान देगा। इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटलिस्टिक वो करेगा पैसा भी अच्छा मिले, प्राइस भी अच्छा मिले, कॉस्ट भी कम हो, क्वालिटी भी बेस्ट हो, और सारे के सारे परचेज कर पाए। और उसके बाद सोशलिस्टिक क्या, सोशल वेलफेयर भी हो, एम्प्लॉयमेंट भी हो, और साथ साथ क्या करें, सारे के सारे अफोर्ड भी कर सके। तीसरी जो हमारी थी वो क्या थी, मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने कैपिटलिस्टिक की बात कर ली, सोशलिस्टिक की बात कर ली, अब किसकी बात कर रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड में आप लोगों ने क्या बात करी थी कि हम कैपिटलिस्टिक प्लस सोशलिस्टिक दोनों को लेके चलेंगे। इसका मतलब मार्केट के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई हो रही है उसको तो साथ में लेकर चलेंगे ही चलेंगे, बट साथ में गवर्नमेंट भी इंटरफेरेंस करेगी। लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल दिया था, जैसे कि गेहूं के रेट गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है उसकी अपर और लोअर वैल्यू, कि इससे ज़्यादा या इससे कम में नहीं बिकेगी, अगर इससे कम में होती है तो गवर्नमेंट खुद परचेज कर लेगी, करा था ना। तो इसका मतलब क्या है, जो लोग खरीद रहे हैं खरीद लो, डिमांड एंड सप्लाई पे इफेक्ट है लेकिन गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है। और हमारी इंडिया में कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो अब मिक्स्ड क्या कर रहा है, सोल्यूशन क्या देगा व्हाट टू प्रोड्यूस का, कि मेरे को प्रॉफिट भी कमाना है, साथ में सोशल वेलफेयर भी करना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग जो बात करेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस के मतलब एक कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या फिर कौन से थे हमारे कैपिटल गुड्स, हमें कौन से बनाने हैं वो बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो और सोशल वेलफेयर भी हो। और हाउ टू प्रोड्यूस में क्या था, कैपिटल
कैपिटल इंटेंसिव हो या फिर लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या है, हमें ये करना है जिससे अपडेट होती रहे हमारी हाई एफिशिएंसी हमारी क्या होती रहे, बढ़ती रहे, लेकिन साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ानी है। उसके बाद होम टू प्रोड्यूस में क्या था, रिच के लिए करना है या फिर पुअर के लिए करना है। तो किसके लिए करेंगे कि सारे के सारे अफोर्ड कर सके। तो तीनों के तीनों हमारी हो गई ना, उसके सॉल्यूशन भी हमको मिल गए। हमारी बेसिकली 3 प्रॉब्लम थी ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। बट 2 और हमारी जो है प्रॉब्लम्स एडिशन हुई है, किसके लिए है, वैसे तो वो अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी के लिए है। कौन सी है 2, हमें पता तो होना चाहिए ना। फर्स्ट मतलब 2 प्रॉब्लम है जो क्या की गई है, एडिशनल की गई है। फर्स्ट तो है प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो मैंने ये सोचा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सोचा कि एक स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, उसके 90% मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसकी आए 60%, 70%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्चुअल आए वो तो मेरा क्या था, कम था, उसकी आउटपुट कम थी, लेकिन जो पोटेंशियल है वो मेरी क्या थी, आउटपुट ज़्यादा थी। मतलब मैंने जो सोचा तो बहुत कुछ था, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास क्या ऐसा वर्किंग एटमॉस्फेयर या कल्चर नहीं है जिसकी वजह से हुई। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें क्या करना है, इस तरीके से करना है कि हम अच्छे से एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाएँ। दूसरी आपकी क्या है, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। देखो अब हम क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज तो इतने नहीं है। अब क्या हर कंट्री के पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, नहीं है। हम क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो वही कह रहे हैं, हमें क्या करने हैं, डिस्कवर करने हैं नए नए आइडिया, नए नए रिसोर्सेज को डिस्कवर करना है। तो हमारी 2 जो एडिशनल हुई वो कौन कौन सी है, प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड वन क्या है, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ये 2 एडिशनल हुई है। ये किसके लिए है, जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज है। बेसिकली हमारी 3 ही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। आज का लेक्चर हमारा खत्म। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हमारा PPC। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।